अब ऋग्वैदिक कार्यों के भौगोलिक ज्ञान से तात्पर्य क्या है? मतलब ये बताने के पीछे हमारा दो उद्देश्य है। पहली चीज तो आप ये जान पाएंगे कि ऋग्वैदिक कार्य किन क्षेत्रों से परिचित थे, या दूसरे शब्दों में कहें कि ऋग्वैदिक कार्य किन क्षेत्रों में बसे रहे। और दूसरी चीज, इसको बताने के पीछे दूसरा उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि ऋग्वेद में किस पर्वत और उसकी किस चोटी का उल्लेख है, मरुस्थल को क्या कहा जाता था, प्रमुख नदियाँ कौन है, कितनी नदियों का उल्लेख है, प्रमुख नदियाँ कौन है, ये सब आप जान पाओगे। तो दो तरह के उद्देश्य हैं ऋग्वेद में, पर्वत, ठीक है, और चोटी, नदी, इनके नाम का ज्ञान हो जाएगा। ये भी पता हो जाएगा कि इस काल के आर्य किन क्षेत्रों में बसे, किन क्षेत्रों से वो परिचित थे, ठीक है। तो ये जानने के लिए ये पढ़ना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ऋग्वेद में अगर आप देखें तो प्रश्न आता है कि ऋग्वैदिक कार्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी कैसे प्राप्त होगी, ठीक है। तो कैसे प्राप्त होगी? तो ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल एवं नदियों के नामों के आधार पर, कहीं ये नहीं लिखा है ऋग्वेद में कि आर्य किन क्षेत्रों में बसे थे, कहां से कहां तक बसे थे, ऐसा कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं है। लेकिन क्योंकि ऋग्वेद में कुछ पर्वत या उनकी जो शाखाएं हैं, ठीक है, मरुस्थल और नदियों का नाम मिल जाता है, तो नदियों के नाम आदि के आधार पर हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इन क्षेत्रों में बसे रहे होंगे, ठीक है। तो ऋग्वैदिक कार्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर देंगे ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल और नदियों के नामों के आधार पर, क्योंकि ये भौगोलिक चीजें हैं, ठीक है, भौगोलिक बिंदु, इन्हीं से आप जान सकते हैं। अब ऋग्वेद में अगर आप देखें तो ऋग्वेद में हिमवंत यानी हिमालय पर्वत और इसकी एकमात्र चोटी ऊंचवंत का हिमालय पर्वत की किस चोटी का वर्णन होता है? प्रश्न आ चुका है। एक ही चोटी का नाम है, एक ही याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा कि आज की तरफ 20 को याद करना है, एक चोटी तो याद रखेंगे। तो ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की किस चोटी का उल्लेख मिलता है? ऊंचवंत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। इस चोटी पर सोम नामक वनस्पति पाई जाती थी। आर्य लोग इसी सोम नामक वनस्पति के लिए ऊंचवंत चोटी में जाया करते थे। सोम नामक वनस्पति प्राप्त करेंगे, उसका रस निकालेंगे, रस निकालने के बाद पिएंगे, पीने के बाद बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाएंगे, प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, शक्तिवर्धक, प्रसन्नता दिलाने वाला टॉनिक है सो रस, ठीक है। लेकिन ये मदिरा नहीं है, ये भी ध्यान में रखिए। ये सोम रस और मदिरा दोनों में अंतर होता है। कुछ लोग यही समझते हैं, तो वो समझ, तो यहाँ से प्रश्न आ चुका है, आएगा, याद रखना है। फिर ऋग्वेद में धन्व नामक किसी मरुस्थल का भी उल्लेख, तो धन्व का अर्थ ही होता है मरुस्थल। तो मरुस्थल का तो वर्णन है, लेकिन उस मरुस्थल का कोई नाम नहीं बताया गया कि आर्य किस मरुस्थल से परिचित थे, नाम नहीं। लेकिन धनु का अर्थ क्या होता है? मरुस्थल। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य किसी मरुस्थल से भी परिचित थे, किसी मरुस्थल से भी उनका क्या था? परिचय था।
यानी किसी मरुस्थल के आसपास तक वो बसे रहे होंगे, तभी तो उसकी चर्चा की है। फिर ऋग्वेद में जहां तक बात नदियों की है, तो ऋग्वेद में नदियों का भी उल्लेख है, कुल 25 नदियों का। पूरे ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 25। ज्यादा तो नहीं उल्लेख मिलता है। मान लिया किसी ने ज्यादा पढ़ा हो तो बता दे कि हमने, क्योंकि पढ़ सकते हैं भाई। और अब देखो, बताएंगे तभी जब किताब पढ़ेंगे, और जब किताब ही नहीं पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या? ठीक है ना? तो बताने के लिए किताब पढ़ना आवश्यक होता है। तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का ही उल्लेख है, लेकिन पूरे वैदिक साहित्य में, यानी ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सब मिला दीजिए तो तब 31 नदियों का उल्लेख। पूरे वैदिक साहित्य में कुल कितनी नदियों का वर्णन है? 31। लेकिन अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? ऋग्वेद में कुल 25 नदियां होंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में अगर देखा जाए तो 10वें मंडल में एक सूक्त भी रचा गया है नदियों की स्थिति में, नदी सूक्त, जिसमें कुल 19 नदियों का एक साथ वर्णन है। पूरे ऋग्वेद में तो 25 नदियों का वर्णन, लेकिन नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन आया है? एक ही सूक्त में 19 नदियों का वर्णन। अब इन नदियों में हमें प्रमुख नदियों को क्षेत्र वाइज देखना पड़ेगा, तभी ऋग्वैदिक कार्यों के क्षेत्र से हम परिचित हो सकेंगे। ठीक है। अब नदियों की बात जब आती है तो चलिए पहले हम पश्चिम की नदियों का वर्णन करेंगे। उत्तर पश्चिम की नदियां, देखिए ऋग्वेद में जिन 25 नदियों का उल्लेख है उनमें कुछ नदियां उत्तर और पश्चिम की हैं। इन्हें पश्चिम की नदियां भी कह सकते हैं। अब उन प्रमुख नदियों में एक नदी का नाम है कुम्भा। कुम्भा नामक नदी का उल्लेख आया ऋग्वेद में, और वर्तमान में ये नदी है काबुल नदी। वर्तमान में ऋग्वेद में जिस कुम्भा का वर्णन है वो वर्तमान में कौन सी नदी है? काबुल नदी। और काबुल नदी के किनारे ही काबुल बसा है, और काबुल जानते हैं कि भारत में नहीं है, जानते हैं ना। अब हमने ये थोड़ा बताया कहाँ है, हमने ये बताया कि भारत में नहीं है, बिल्कुल सही बताया। इसलिए कुछ आपको सोच लिए है ना सब। तो चलिए कुम्भा, क्रुमु, ऋग्वेद में क्रुमु नामक नदी का वर्णन है। वर्तमान में ये खुर्रम नदी है, ये भी अफगानिस्तान में बहती है। स्वात, वर्तमान में स्वात नदी है जो ऊपर उत्तर में तुर्किस्तान से निकल के आती है और अफगानिस्तान में काबुल नदी में मिल जाती है। काबुल में इसका संगम हो जाता है। तुर्किस्तान से उत्तर में तुर्किस्तान से बहते बहते आई और अफगानिस्तान में काबुल नदी में क्या हुई? मिल गई। ठीक है। कौन? स्वात घाटी का नाम भी सुना होगा। और एक है गोमती नदी। लेकिन अब दिमाग में जैसे गोमती लिखे होंगे टकराया होगा, अच्छा गोमती का भी, लेकिन जिस गोमती को आप सोच रहे हैं वो गोमती है ही नहीं। ये लखनऊ और इधर से होते हुए जौनपुर से होते हुए आगे बनारस के आसपास जाकर के गंगा नदी में मिल गई, वही है गोमती। ये वाला गोमती नहीं, ये है
अफगानिस्तान में बहने वाली गोमल नदी। गोमल तो ऋग्वेद में गोमल घाटी का नाम भी सुने हैं, गोमल दर्रा भी है, गोमल दर्रा, गोमल घाटी, ठीक है। गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, मध्य एशिया को भारत से जोड़ने वाले ये दो रास्ते हैं। दर्रा का मतलब दरार नहीं है, बहुत बड़े बड़े रास्ते हैं। यहाँ क्या है कि जैसे सुलेमान और किन्थर की पहाड़ियाँ हैं, वो यहाँ नीचे हो गई, और जब नीचे हो गई, नीचे तक होने लगी तो फिर अब नीचे हो गई है। तो अब क्या है, मध्य एशिया से लोग जो है बड़े आराम से इसी रास्ते से होके भारत में आ सकते हैं, तो उसी का नाम पड़ गया दर्रा। और दर्रा ऐसा नहीं है कि अरे कई किलोमीटर वाले रास्ता है, समतल है, पहाड़ी क्षेत्र है, नीची हो गई पहाड़ी तो सीधी बात है कि रास्ता बन जाता है। वही है खैबर दर्रा, गोमल दर्रा। खैबर दर्रे के रास्ते ही महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार, गोमल दर्रे के रास्ते से ही मोहम्मद गोरी भारत पर अनेकों बार। एक खैबर दर्रा के रास्ते से आया और दूसरा का गोमल दर्रे आगे पढ़ेंगे। तो ये गोमल नदी है। अब ये सभी नदियां का केंद्र बिंदु अफगानिस्तान है, केवल स्वास्थ्य नदी है जो तुर्किस्तान से आकर के अफगानिस्तान में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान में ऋग्वैदिक आर्य बसे, ऋग्वैदिक भारत में अफगानिस्तान था, ऋग्वैदिक भारत में अफगानिस्तान भी था, ऋग्वैदिक आर्य यहाँ निवास करते थे, तभी तो इनकी चर्चा की है। तो पश्चिम में अफगानिस्तान उनके अधिकार में रहा, उत्तर में तुर्किस्तान से भी परिचित थे, क्योंकि स्वात नदी का वर्णन आया। अब पश्चिमोत्तर की अन्य नदियों में सप्तसिंधु प्रदेश की नदियां, इनका वर्णन खूब आता है। सप्तसिंधु प्रदेश की चर्चा है ऋग्वेद में। सिंधु नदी वर्तमान में भी ये सिंधु है। कस्बा नदी यानी वर्तमान में देगा, अष्टमी वर्तमान में नाव, परुष्णी वर्तमान में रावी, निपासा वर्तमान में व्यास, सतुद्री वर्तमान में सतलज, और एक है सरस्वती, सातवीं सरस्वती। ये पंजाब और सिंध प्रदेश में बहने वाली 7 नदियाँ, इनका भूगोल। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के साथ साथ सिंध और पंजाब में भी ऋग्वैदिक आर्य बसे थे, इन क्षेत्रों से ही परिचित थे। ये भी क्षेत्र पंजाब सिंध, इनके अतिरिक्त इनकी तमाम सहायक नदियों की भी चर्चा है 25 में, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। इनके अतिरिक्त अगर महत्वपूर्ण नदियों में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख मात्र 3 बार, गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार। यानी इनका कम है, जानते तो है, नाम तो सुना, लेकिन उल्लेख कम बार, बहुत कम बार। तो ये यमुना के आसपास तक आ गए होंगे, यमुना नदी के आसपास तक। मान लिया कि आगे सुने होंगे कि 50 किलोमीटर दूर कोई यमुना नदी बहती है और उसके और साइड में कोई गंगा नदी है। कोई गया होगा घूमते टहलते, चर्चा करती एक आध बार। तो यमुना और गंगा का उल्लेख तो है, लेकिन कम उल्लेख होने के कारण हम ये तो कह सकते हैं कि अभी गंगा घाटी में इनका बसाव नहीं हुआ।
बस नाम सुने होंगे, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में तो ये तो कुछ खास नहीं। अब पूरे ऋग्वेद में अगर आप देखें तो सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख इसका मतलब है कि ये आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी नदी है, महत्वपूर्ण उपयोगी, क्योंकि जो उपयोग में ज्यादा आती है उसी का बार बार वर्णन किया जाता है। कहीं जाना हुआ, चलो सिंधु नदी के रास्ते से चला जाए, आएगा वर्णन। फिर कब सिंधु नदी के रास्ते से वहां चलना, जब देखो सिंधु नदी, तो सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी केंद्र बिंदु था आर्यों का, सिंधु नदी के केंद्र में था, बीचों बीच में रही, इधर भी उधर भी इनका क्षेत्र रहा होगा, बड़ा उपयोगी रही होगी, महत्वपूर्ण है। फिर दूसरी एक और नदी जो सरस्वती, ये इनकी सबसे पवित्र पूजनीय नदी, पवित्र एवं पूजनीय नदी, क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतिमा, नदियों में जो अग्रवर्ती हो, श्रेष्ठ हो, माते तिमा जो नदियों में माँ के रूप में हो, देवी तिमा जो नदियों में देवी है, तो ना नदी तिमा, माते तिमा, देवी तिमा किसको कह के पुकारा गया है? सरस्वती नदी, दैवी रूप प्रदान किया गया। अब दो बातें, आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी नदी सिंधु नदी, देखिए पवित्र और पूजनीय नदी कौन थी? तो उत्तर देंगे सरस्वती नदी। याद रहेगा? चलिए, अच्छी बात, याद रहे, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और आपने स्वीकार किया कि हाँ याद रहेगा। अब कल देखेंगे आपकी स्वीकृति का मूल्यांकन कल होगा, जो आज आपने स्वीकार किया, आप अपने वचन की कितनी रक्षा करते हैं। जो आप बोल गए वो का बचावे पड़त है, वचन की रक्षा है कि नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब ये स्थिति बन, अब इस स्थिति के आधार पर, इस स्थिति के आधार पर देखो, अब ये तब से पूरब तक हिमालय पर्वत है, ये चोटी है, पूरब में तिब्बत के आसपास ये हिमालय है, और इधर ये सिंधु नदी है, ये गुफा हो गई, ये सुवास्तु आके मिल गई, मुंह हो गई, और और ये हो गया अफगानिस्तान पश्चिम में, ये हो गया तुर्किस्तान उत्तर में, ये हो गया तिब्बत पूरब वाला क्षेत्र। अब बिल्कुल ये हो गई सिंधु नदी, बाकी सब तो संधो इसी ने जोड़ दीजिए, ये पूरा पंजाब वाला क्षेत्र आ जाएगा। क्या है इसमें? सिंधु के बाद अस्कनी, विकास, कंसुई हो गई, अब आपका विपाशा हो गई, सपुत्री हो गई, और फिर आपका ये सरस्वती।
इधर कोई धर्म यानी मरुस्थल भी था। ये स्थिति बनता है। अब इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये उत्तर हो गया, उत्तर से फिर ये इधर आ जाएगा दक्षिण, इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर कल्पना की जा रही है। कहीं ऋग्वेद में ये लिखा नहीं है ना, जो हम बताने जा रहे हैं ये ऋग्वेद में कहीं नहीं। ऋग्वेद में तो जिन नदियों का नाम आया है वही हमने आपको पहले ही समझा दिया कि नदियों। लेकिन इसके आधार पर यही कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य अगर देखा जाए तो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूरब में अगर देखा जाए तो तिब्बत तक, उत्तर में तुर्किस्तान से लेकर देखा जाए तो दक्षिण में हरियाणा या राजस्थान तक, ये क्योंकि हो सकता है ये खंड राजस्थान वाला ही कोई रेगिस्तान रहा, यमुना घाटी है ही है हरियाणा में कुछ क्षेत्र वगैरह, तो यहाँ तक बसे। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो क्षेत्र है, जिन पर्वत नदियों या मरुस्थल की चर्चा आती, उसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूरब में तिब्बत तक, उत्तर में तुर्किस्तान से लेकर के दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान तक के क्षेत्रों में बसे रहे होंगे, या इन क्षेत्रों का इन्हें ज्ञान रहा होगा। ठीक है, अभी गंगा घाटी में ये नहीं, गंगा घाटी से पहले ही, ठीक है। ये ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी। अब आपसे इतना समझाने के बाद जिन बिंदुओं पर फोकस करेंगे कि भैया ऋग्वेद में किस पर्वत और उसकी एकमात्र चोटी का उल्लेख है, तो हिमालय पर्वत और उसकी भूमि। ऋग्वेद में सोम नामक वनस्पति कहाँ पाए जाने का उल्लेख है? ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, या ऋग्वेद में वर्णित धर्म से क्या तात्पर्य है? ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का वर्णन है? ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में मिलता है? कितनी नदी का वर्णन है? अब ऋग्वेद में वर्णित वितस्ता नदी वर्तमान में कौन है? हेला। ऐसे बहुत सारी नदियां सबको याद रखना पड़ेगा, मैंने एक सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सबका मतलब है कि तुभा है, कुरु है, कुंती है, सुवास्तु है, सिंध, अस्कनी, सिंध, वितस्ता, अस्कनी, परुष्णी, विपाशा, सपुत्री, सरस्वती, सबका। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस नदी का मिलता है, और सबसे पवित्र नदी कौन थी? अब इस तरह के तथ्यों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये तभी मेमोरी में स्थापित होंगी जब कमरे पे जाके ना केवल दोहराने के बाद मनन, चिंतन और मनन के द्वारा आप चेक करें कि ये हमारा काफी तैयार। चिंतन करना, जैसे हमने चिंतन करके सब बताया कि ऐसा हो, मन में दोहराना, मनन करना है कि नहीं, ये सब। और फिर एक बार चाहे तो लिख करके भी चेक कर सकते हैं, अपने आप ही ना देखे सारे पॉइंट लिख, और उसके बाद चेक मिला लीजिए कि कुछ भूलते तो नहीं, तब जा करके आपका तैयार हो जाएगा।
और आकर के क्लास में फटाफट कर देते हैं। कितनी बढ़िया प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार तैयारी कर सकते। और कहीं दिक्कत हो तो देवी आपके सामने रहते, समस्या कहाँ आ रही है उसे बताएं, हो सकता है उस समस्या का समाधान है और कुछ मिल जाए। हर व्यक्ति को पढ़ते समय कुछ न कुछ समस्या आती है और उसका कोई समाधान मिल सकता है। तो चलिए ये ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान से परिचित करना है। दो तरह की चीजें बताई, कौन सा पर्वत, कौन सी चोटी, मरुस्थल और प्रमुख नदियों का नाम, और उनके आधार पर यह निर्धारित करना कि आर्य ऋग्वैदिक आर्य किन क्षेत्रों से परिचित रहे। ठीक है, तो चलिए अब लेखन का कार्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई हो तो बताएं, कुछ नहीं। और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे मैं गारंटी से कहूँगा कभी कोई दिक्कत आएगी। समस्याएं तो पढ़ने के बाद निकलती हैं, और वरना मस्त रहिए, कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। लिखना है ऋग्वैदिक कार्यों का भौगोलिक ज्ञान। ऋग्वैदिक कार्यों ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी, भौगोलिक ज्ञान की जानकारी ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल एवं नदियों के नामों से प्राप्त होती, नदियों के नामों से प्राप्त। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और उसकी एकमात्र चोटी मूंजवंत का उल्लेख मिलता है। मूंजवंत का उल्लेख मिलता है जहाँ सोम नामक वनस्पति प्राप्त होती, जहाँ सोम नामक वनस्पति प्राप्त होती थी।
ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए, ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धर्म शब्द का उल्लेख मिलता है। ये मरुस्थल का नाम नहीं बल्कि मरुस्थल के लिए ये शब्द आया है। धर्म शब्द का उल्लेख मिलता है, अर्थात ये किसी मरुस्थल से भी परिचित थे, अर्थात ये किसी मरुस्थल से परिचित थे। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। थोड़ा ब्रैकेट में लिख लें अपनी जानकारी के लिए। पूरे वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख है। ब्रैकेट में ये बात लिखेंगे, पूरे वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख है। आगे लिखेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त का वर्णन है। नदी सूक्त का वर्णन है जिसमें कुल 19 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कुल 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। नीचे से लिखेंगे, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख नदियां इस प्रकार है, इस प्रकार। अब पश्चिम की नदियों में लिखेंगे, चाहे तो अपनी जानकारी के लिए लिख दें कि ये पश्चिम है। नंबर 1 कुभा। देखो पहला नाम ऋग्वेद का है और जो बाद का नाम होगा वो आधुनिक नाम वर्तमान में होगा। तो कुभा के आगे लिख रहे काबुल नदी। कुभा का मतलब वर्तमान की काबुल नदी। नंबर 2 क्रुमु। क्रुमु वर्तमान में कुर्रम नदी, वर्तमान में कुर्रम नदी। नंबर 3 स्वात, वर्तमान में स्वात नदी। इसके आगे लिखेंगे कि ये उत्तर में तुर्किस्तान से आकर कुभा में मिलती है, अफगानिस्तान में मिल जाती है। उत्तर में तुर्किस्तान से आकर कुभा में मिल जाती है। हाँ, कुभा में काबुल कर। और नंबर 4 गोमती, वर्तमान में गोमल नदी। तो ऋग्वेद की जो गोमती है वो उत्तर प्रदेश वाली गोमती नहीं है, वो अफगानिस्तान वाली गोमल। ठीक है। अब नेक्स्ट सप्त सिंधु प्रदेश की नदियां, सप्त सिंधु प्रदेश की नदियां यानी पंजाब से में बहने वाली नदियां। अभी सिंध सप्त सिंधु प्रदेश की पहली नदी सिंध, जो वर्तमान में भी सिंध नदी के नाम से ही जानी जाती है। ऋग्वेद में भी सिंध ही नाम आया है। ठीक है।
ईरानी लोग इसको हिंदू नदी कहते हैं, साकोहा बोलते हैं। गेंदा अवेस्ता में भी इसकी चर्चा आती है हिंदू के। तो चलिए सिंध नंबर 2 पीतस्ता, पीतस्ता वर्तमान में झेलम, नंबर 3 अस्किनी, चिनाब, अस्किनी का मतलब चिनाब। नंबर 4 परसुड़ी, राबी वर्तमान में राबी। नंबर 5 विपासा वर्तमान में व्यास, व्यास। नंबर 6 सतुद्री वर्तमान में सतलज नदी। और 7वीं है सरस्वती, जो वर्तमान में ये सरस्वती है ना विलुप्त हो गई है, ये सूख रही है, लेकिन लोग बोलते जरूर हैं सरस्वती, भले मंत्र के रूप में ही। हाँ, घग्गर राजस्थान में यही घग्गर के नाम से जानी जाती है। अब जैसे गंगा को भी अलग अलग क्षेत्र में, आपका उधर बंगाल में पहुंचेगी तो भागीरथी भी पाली जाती है, तो इसी तरह उधर घग्गर पाली जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार, ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार वर्णन मिलता है, और गंगा नदी का 1 बार वर्णन मिलता है। नेक्स्ट लाइन। ऋग्वेद में सिंध नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है, सिंध नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है, जो आर्यों की सबसे उपयोगी या महत्वपूर्ण नदी। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यों की सबसे पवित्र एवं पूजनीय नदी सरस्वती थी। आर्यों की सबसे पवित्र एवं पूजनीय नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीमा, जो नदियों में श्रेष्ठ हो, मातेतिमा, जो माँ के रूप में हो, देवीतिमा, जो देवी है। तो ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतिमा, मातेतिमा एवं देवीतिमा कहकर पुकारा गया है। हम नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। उपरोक्त विवरण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक आर्य पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूरब में तिब्बत तक और उत्तर में
उत्तर में तुर्किस्तान से लेकर दक्षिण में हरियाणा एवं राजस्थान तक बसे रहे होंगे, ये एक संभावना बसे रहे होंगे। अब हो सकता है कि जहां हमने हरियाणा और राजस्थान की कोई किताब पढ़े तो दक्षिण में अरावली पर्वत तक बसे रहे होंगे, तो जो अरावली रेंज है वो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है, दिल्ली में भी वही अरावली, ठीक है। तो वो एक ही चीज है, तब समझ का भेद होगा, क्योंकि हमने प्रदेश के हिसाब से लिखा है, प्रदेश के हिसाब से लिखा है, वो आपको समझना होगा। तो ये हमने आपको ऋग्वैदिक कार्यों के भौगोलिक ज्ञान न केवल समझा दिया बल्कि दिखा दिया। इनको पढ़िए, इनको याद कीजिए और इन्हीं से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मेहनत करने की जरूरत है कि जो बता दिया जा रहा है उससे आत्मसात करें, ठीक। अब आज